दोस्तों, दुनिया में अलग अलग तरीके के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। कुछ हसलर्स होते हैं, कुछ इनोवेटर्स होते हैं और कुछ मार्केटर्स होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी एंटरप्रेन्योर को खुद को गुंडा बताते हुए देखा है? अमन गुप्ता ने शार्क टैंक इंडिया के एक एपिसोड में ये कहा था। किसी को घुसने नहीं देते क्योंकि हमें लगता है कि हर इंडस्ट्री में एक ही गुंडा हो सकता है, वहां का गुंडे हम हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते होंगे कि अमन गुप्ता बोट के को फाउंडर हैं, जो एक कंज्यूमर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि बोट आज की तारीख में इंडिया के सबसे बड़े वियरेबल ब्रांड्स में से एक है और सिर्फ 5 सालों में अमन गुप्ता ने बोट को 1500 करोड़ की कंपनी बनाई है। आज के वीडियो में हम अमन और उनकी कंपनी बोट की बात करेंगे। कहानी बड़ी ही रोमांचक और दिलचस्प है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए, लेकिन हाँ, शुरू करने से पहले हम आपका स्वागत करते हैं स्टार्टअप एनालिस्ट में, जहां पर हम शार्क टैंक और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। अमन गुप्ता ने बोट को कब और कैसे शुरू किया, ये जानने से पहले उनके स्कूलिंग और करियर के बारे में जानते हैं। अमन का एजुकेशनल बैकग्राउंड। अमन दिल्ली में पले बढ़े और उनकी पैदाइश 1982 की है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग भी दिल्ली से ही पूरी की। अपनी 12वीं दिल्ली पब्लिक स्कूल आरके पुरम से कॉमर्स में पूरी की। 12वीं के बाद उन्होंने 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना बीकॉम भी पूरा किया। क्योंकि उनके परिवार से कई लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, यानी कि सीए थे, और अमन के पिताजी ने भी उन्हें सीए करने को कहा। अमन ने अपने पापा की बात मान ली और सीए करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने अकाउंटिंग और फाइनेंस में सीए की डिग्री हासिल कर ली, यहां तक कि वो अपने बैच के सबसे यंगेस्ट सीए थे। लेकिन उसमें उनका मन नहीं लगा। उन्होंने अपने पापा के सामने ये बात रखी कि सीए में उन्हें मजा नहीं आ रहा था। बीच में कई साल जॉब करने के बाद अमन ने आईएसबी हैदराबाद से अपना एमबीए पूरा किया। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद भारत की टॉप मैनेजमेंट स्कूल है। यहाँ तक कि आईआईएम भी उसके मुकाबले पीछे रह जाते हैं। प्रोफेशनल करियर। अमन ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत सिटी बैंक से की, जहां वो असिस्टेंट मैनेजर के पोजीशन पर थे। वहां पे उन्होंने 2 साल तक रिटेल और मॉर्गेजेस का काम संभाला, लेकिन वहां भी उन्हें मजा नहीं आ रहा था। उन्होंने वापस अपने पापा से बात की। अपने पापा के तजुर्बे का सही इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की। वो उनकी पहली कंपनी थी, जिसका नाम था एडवांस टेलीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड। वहां पे उन्होंने सेल्स के बारे में बहुत बड़ा सबक सीखा। एडवांस टेलीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कम फैमिली बिजनेस था, जहां उनके साथ कई रिश्तेदार भी काम करते थे। वो किसी कस्टमर से बात कर रहे थे, जो उन्हें बार बार बाद में फोन करने के लिए कहता है और हमेशा बात टाल देता था। अमन को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से से ही फोन कट कर दिया। तभी उनके पापा ने बताया कि सेल्स में गुस्सा और अहंकार को बिल्कुल हावी नहीं होने देना चाहिए। तो वो अमन का बिजनेस का पहला सबक था। उन्होंने 5 साल तक उस कंपनी में काम किया। तब तक उनकी शादी भी हो चुकी थी। तभी उनकी पत्नी ने उन्हें एमबीए करने के लिए प्रोत्साहित किया। अमन ने फाइनेंस एंड स्ट्रेटेजी में लोन लेकर एमबीए की पढ़ाई शुरू की, लेकिन उसमें भी उनका मन नहीं लगा। एमबीए करने पर प्लेसमेंट के द्वारा उन्होंने केपीएमजी में सीनियर मैनेजमेंट कंसल्टेंट का काम शुरू किया। केपीएमजी बिग 4 का हिस्सा है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े अकाउंटेंट फर्म्स हैं। 8 महीने के बाद उन्होंने हरमन इंटरनेशनल में सेल्स डायरेक्टर की पोजीशन पर काम किया। बोट का सफर। यहां से अमन गुप्ता की कंपनी बोट की कहानी शुरू होती है। कई लोगों को यह पता नहीं है कि बोट को डायरेक्टली लॉन्च नहीं किया गया था। 2014 में अमन के दिमाग में ख्याल आया एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी बनाने का। तभी उन्होंने इमेजिन मार्केटिंग इंडिया को बनाया, जो आज बोट की पेरेंट कंपनी है। लेकिन उस समय इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में बहुत कॉम्पिटिटर्स पहले से मौजूद थे। चाइनीज, जापानीज, जर्मन कंपनीज और कई देशों के ब्रांड्स मिलकर 200 से भी ज्यादा कंपनीज थीं। तो एक बात तो अमन को साफ साफ समझ में आ गई थी कि यार, इतना आसान नहीं है किसी एक नई कंपनी को शुरू कर लेना, बहुत मुश्किल है। अब ऐसे में उन्होंने 2 साल रिसर्च करने पर लगा दिए। बोट के ऑफिशियल लॉन्च से पहले वो डिस्ट्रीब्यूटर बनके काम किया करते थे। अमन इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यापार के बारे में बहुत कुछ सीख चुके थे। अपने तजुर्बे से वो ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्ट मैनेजमेंट समझ चुके थे। कस्टमर्स को क्या चाहिए, कौन सी चीज खरीदना चाहते हैं, किस दाम पर वो चीजें बेची जा सकती हैं, इन सब चीजों की जानकारी मिलने पर उन्होंने फाइनली 2016 में बोट को लॉन्च किया, अपने को फाउंडर समीर मेहता के साथ। दोनों ने जब जेब से कंपनी में 15 लाख रुपए लगा दिए, तो 30 लाख के कैपिटल के साथ बोट की शुरुआत हुई। बोट ने क्या अलग किया? कंपनी तो शुरू कर दी, लेकिन अब बिजनेस आगे कैसे बढ़ाएं? सबसे बड़ा सवाल तो यही था। अमन को पता था कि एक हाइपर कॉम्पिटिटिव मार्केट में घुस तो चुके हैं और अपनी पहचान बनाने के लिए उन्हें कुछ अलग करके दिखाना होगा। तो उन्होंने कुछ तरकीबें अपनाई।
पहला, यूथ फोकस्ड। बोट के जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो ज्यादातर यूथ फोकस्ड हैं। फिर चाहे वो ईयरफोन्स हो या स्पीकर्स हो या चार्जर्स हो और केबल्स हो, तो इसके लिए उन्हें यूथ के बारे में जानना था कि वो किन स्लैंग्स में बात करते हैं, कुछ सामान खरीदते वक्त वो क्या क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या होता है। उसके लिए उन्होंने शुरुआत में काफी सारे यंग इंटर्न्स और एम्प्लॉयज रखे ताकि वो समझ सके। अमन के लिए ये एक जरूरी कदम था क्योंकि वो अपने मिड 30s में थे और यूथ ऑडियंस को समझ नहीं पाते थे। नंबर 2, लाइफस्टाइल ब्रांड। अमन कंपनी और ब्रांड के बीच का फासला कम करना चाहते थे। दोस्तों, ब्रांड वो होता है जो लोगों की जबान पर हो। जैसे कि जब कोई टूथपेस्ट खरीदने जाता है तो कई बार वो कोलगेट के नाम से ही खरीदता है, या किसी को चिप्स चाहिए होता है तो वो लेज मांग लेता है, और पानी चाहिए होता है तो बिस्लेरी बोलता है। बस यही है ब्रांड्स। तो दोस्तों, ये सारे ब्रांड्स इस तरीके के हैं कि कस्टमर्स इन ब्रांड्स को ही प्रोडक्ट समझकर खरीदते हैं। अब हालांकि बोट इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी और अमन ने उसे लाइफस्टाइल ब्रांड की तरह बनाया। लाइफस्टाइल ब्रांड बनाने के लिए उसकी ब्रांडिंग भी उसी तरह की होनी चाहिए। अमन को हिंदी फिल्में देखने का बहुत शौक है और कई बार फिल्मों के डायलॉग्स बहुत इस्तेमाल हुए दिखाई देते हैं। मूवी देखिए 3 इडियट्स। इन्होंने वो जो कार्तिक आर्यन का मोनोलॉग था ना, जो एक प्यार का पंचनामा वैसे दिया है। मेरे को ना अंदाज अपना अपना बड़ी पसंद है। उसमें भी उसके मुर्गियों का फार्म होता है। वो कहता है, हम पता है क्या करेंगे, हमारे मुर्गियों के फार्म होंगे, उनमें हजारों अंडे के लाखों ऑमलेट के साथ हमारे ब्रेड की भी फार्म होगा। मुर्गियों का राजा और ब्रेड का बादशाह। इंडिया में फिल्में और क्रिकेट के सभी दीवाने हैं, है ना? इसीलिए अमन ने उन्हें ही बोट का ब्रांड एम्बेसडर चुना। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी, क्रिकेटर हार्दिक पांड्या, सिंगर गुरु रंधावा, दिलजीत दोसांझ जैसे सेलेब्स को उन्होंने साइन कर लिया और अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। बोट निकल पड़ी मार्केट में। 2016 में लॉन्च के बाद इंडिया में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा था। जियो मार्केट में उतर चुका था। This morning, I start with the newest and the youngest member of the Reliance family, Jio. जियो ने अपने 4G सिम कार्ड्स को जैसे ही फ्री में बेचना शुरू किया, जिससे लोग जियो लेने निकल पड़े। ये इंडिया का सबसे रेवोल्यूशनरी लॉन्च था जिसने टेलीकॉम को हिलाकर रख दिया था। इसकी वजह से लोगों का ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ गया। लोग मोबाइल और लैपटॉप पर ज्यादा वक्त बिताने लगे और कंटेंट ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करने लगे। जो इंटरनेट लोग संभाल कर इस्तेमाल किया करते थे, अब बढ़िया बेफिक्र होकर कंटेंट कंज्यूम करने लगे। वो अच्छी क्वालिटी के वीडियोस अच्छी क्वालिटी में सुनना पसंद करने लगे। 2016 में एक और बड़ी चीज हुई। एप्पल ने दिसंबर में एयरपॉड्स रिलीज किया। एयरपॉड्स का कन्वीनियंस कस्टमर्स के लिए बड़ा आकर्षण था। ब्लूटूथ की वजह से ईयरफोन्स वायरलेस हो रहे थे। यहाँ तक कि कई कंपनीज ने वायर्ड ईयरफोन्स की शेपिंग ही बंद कर दी। उसी दौरान मार्केट में एक नए शब्द का जन्म हुआ। लोग इंडस्ट्री को हियरेबल इंडस्ट्री बुलाने लगे। बोट ने इसका पूरा फायदा उठाया। उस समय बोस, JBL, एप्पल जो कि इंटरनेशनल कंपनीज हैं, बहुत महंगे दाम पर हेडफोन्स और ईयरफोन्स बेचते थे। स्कल कैंडी, मिवी, बोल्ट, नॉइस ऐसी और भी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे थे और OnePlus, Redmi जैसी कंपनीज जो प्राइमरली मोबाइल फोन्स बेचती हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज के इस कैटेगरी में घुस गई थी। तो अमन गुप्ता ने नोटिस किया कि JBL और बॉस के प्रोडक्ट्स महंगे इस कारण हैं क्योंकि उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जिन्हें म्यूजिक की समझ है। ऑडियो में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जैसे साउंड का पिच हो गया या बेस हो गया, टोन सुनने में कैसा लगता है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन ये सिर्फ प्रोफेशनल लोगों को समझ में आता है, जैसे कि म्यूजिशियन या फिर डीजेस जिनका काम ही इसके इर्द गिर्द होता है। अब भाई सीधी बात है, आपके और मेरे जैसे आम लोगों को उतनी परवाह नहीं होती इन सारी चीजों की, और मेजॉरिटी लोग सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी क्वालिटी का डिवाइस चाहते हैं, टेक्निकलिटीज नहीं चाहते हैं। अमन ने इसी टारगेट ऑडियंस को अपना निशाना बनाया और ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो सुनने में अच्छे लगते हों, लंबे समय तक चलें और किफायती भी हों। उन्होंने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग पर काम किया ताकि वो बहुत महंगे ना हो और चाइनीज प्रोडक्ट्स की तरह एकदम चीप लेवल के सस्ते भी ना लगें। इंडिया को लॉजिकल प्राइस में खरीदना अच्छा लगता, तो हमने ये नहीं कि बहुत सस्ता बेचा, बिकॉज बहुत सस्ता तो नैनो भी नहीं बिकी। देखते ही देखते बोट एक जाना माना ब्रांड बन गया। 2021 में बोट TWS मार्केट यानी कि ट्रू वायरलेस स्टीरियो के मार्केट में टॉप पर था। IDC के मुताबिक बोट इंडिया का नंबर 1 ईयरेबल ब्रांड है। अहेड ऑफ कंपटीशन,
बोट की एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी देखकर कई कंपनीज ने उनकी तरह सेलिब्रिटीज को साइन किया। जैसे नॉइज ने क्रिकेटर रोहित शर्मा और बॉलीवुड एक्टर तापसी पन्नू के साथ पार्टनर किया। इसीलिए अपने कंपटीशन से हमेशा आगे रहने के लिए बोट हर कदम पर बड़े फैसले ले रहा है। अब बोट अपने आप को वियरेबल ब्रांड कहलाता है, यानी हर वो चीज जो आप पहन सकते हैं। इसी के चलते उन्होंने बोट स्मार्ट वॉचेस को भी लॉन्च किया। जनवरी 2022 में बोट ने डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ 50-50 जॉइंट वेंचर भी शुरू किया, जिसके तहत बोट के सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में ही बनेंगे। फिलहाल बोट के प्रोडक्ट्स चाइना से मैन्युफैक्चर होकर आते हैं और बोट लैब्स में उन्हें डिजाइन किया जाता है। बोट जल्द ही स्टॉक मार्केट पर भी लिस्ट होगा और उन्हें इंडिया के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड से 2000 करोड़ आईपीओ की इजाजत मिल चुकी है। दोस्तों, अगर बोट पब्लिक कंपनी बन गई तो वो इंडिया का पहला D2C स्टार्टअप होगा जो इस मुकाम को हासिल कर लेगा। और तो और बोट नेपाल में भी अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रहा है, जिसके तहत वो इंटरनेशनल ब्रांड कहलाया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको अमन और बोट की कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और उन्हें भी दिखाइएगा। और शार्क टैंक और एंटरप्रेन्योरशिप पर और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।